हेलो गाइस, सो टुडे इज़ माय सेकंड डे एट ANT पोस्टिंग एंड आज थोड़ा उठने में लेट हो गया है, तो चलते हैं, जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आगे का जर्नी आई विल शो यू गाइस। अब हम निकल रहे हैं अपने ड्यूटी के लिए। ये अटेंडेंस लगवा लिया जा भी ब्रेक के समय भाई। क्या बोलो, चलो ना, पीयू से पूछना भी तो था चेक के बारे में, एक बार समझ लेंगे आया होगा तो। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस और थोड़ा हमें अटेंडेंस लगाना है और एक दो चीज़ पूछना है। This is our emergency building. You can see emergency block. So here you can see Ayush is parking his bike. सही बोल रहे हो। ओपीडी में आज भीड़ देखिए, संडे को बंद रहता है तो मंडे का हाल, पेशेंट का लाइन बाहर तक लगा है। क्या है, मनीष भैया सबसे पहले पहुंचे। क्या मनीष भाई? हाय। जी यार, मास्क देखना पड़ेगा, बैग में चेक करना पड़ेगा यार। आज भीड़ तो बहुत है मनीष, बाहर देख रहे हैं लाइन तक लगा हुआ आज है। काफ़ी पेशेंट है तो वही। उम्मीद करते हैं आज आपको देखने को हाँ मिलेगा। क्या हुआ, पेशेंट देखिएगा ना आज। जी सर। आज हमारे लिए व्यवस्था कर दीजिएगा। हाँ, अटेंडेंस लगाए हो? ये वहाँ पर काम करें तो दिक्कत हो जाएगा, मान लोग मिस करेंगे तो कैसे वहाँ लग जाएगा, बहुत बड़ी समस्या है। कोई चक्कर नहीं है, कोई लोड नहीं है, हम और आयुष लगा। प्लीज़ भाई प्रिस्क्रिप्शन जमा करें यार, आज मेरा इमरजेंसी ड्यूटी लगा दिया है। क्या आयुष? 3 तारीख को है तुम्हारा इवनिंग ही है ना, तो इवनिंग का टाइमिंग क्या है? पता नहीं, टाइमिंग पूछना पड़ेगा यार। इमरजेंसी का हो गया, कलेक्ट कर लिए भाई मनीष? इसको 2-2 बूंद करके 3 बार डालोगे, ठीक है ना, 7 दिन तक। गंदगी गीला होकर बाहर निकलेगा, हल्का सा कॉटन लेके उसको पूछना है, ठीक है। इतना छोटा बच्चा में कान साफ नहीं होता। चलो। तो अब हम जा रहे हैं, लंच ब्रेक हुआ है। मेरा 2 बजे से ड्यूटी है। आपको इमरजेंसी ड्यूटी आज मेरा लगाया है। आयुष और मनीष का आज नहीं है, उनका किसी दिन और है। देखते हैं किसके साथ लगाए हैं, वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। उसके बाद आपको और आज इमरजेंसी ड्यूटी का दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कैसे क्या है। बाकी फिर मिलते हैं। आ गए हैं हम कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में, मेरा इमरजेंसी था।
तो फाइनली मेरा इमरजेंसी ड्यूटी अभी ओवर हुआ है। सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी तक ड्यूटी चल रहा है मेरा। तो पहला ड्यूटी था मेरा आज कैजुअलिटी में, अब घर निकल रहे हैं। आज फर्स्ट डे पे ही बहुत कुछ सीखने को मिला है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में। बहुत सारे पेशेंट आए थे, मैं घर जाके आराम से फ्रेश होके कुछ खा के सुबह से भूखे हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, सुबह 9 बजे का आया हुआ हूँ और ये अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। बस एक बीच में वही आधे घंटे का लंच ब्रेक हुआ था, वो भी ब्रेक क्या हुआ था, जाना पड़ा था कि हाँ लंच कर लें, क्योंकि सीनियर थोड़े बहुत अच्छे मिले हैं। तो अब अभी आप देख सकते हैं रात हो ही गया है, तो अब जा रहे हैं घर, फ्रेश होते हैं, फिर रात में आपको बताते हैं आज कैजुअलिटी में क्या क्या कैसे कैसे पेशेंट आए थे, क्या क्या सीखने को मिला। सो हाय फ्रेंड्स, सो फाइनली टाइम मिल गया मुझे ये आगे का शूट करने का। उस दिन तो मैं घर आया कैजुअलिटी से, ऐसे ही रात हो गया था, घर आने के बाद थका हारा, फिर हिम्मत नहीं हुआ बनाने का, तो फिर मैं सो गया। तो आज मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ चीज़ें, हाउ इट वाज, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जब मैं गया, देखो पहले तो यार उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला इन द रिस्पेक्ट की सारे चीज़ों को मेंटेन करना, क्योंकि वहाँ पुलिस केस हो गया, आपको असॉल्ट का केस हो गया, आपको RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस हो गया, आपको बहुत तरीके का केस वहाँ मेरे को देखने को मिला। और उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे नोट करना है, कैसे क्या करना है, मेरे जो भी सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बताया, सारा रजिस्टर्स मुझे दिखाया, कैसे पेशेंट्स को डील करना है, ब्रेथलेसनेस के पेशेंट हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये वो सारे तरह के पेशेंट्स वहाँ कैजुअलिटी में पहले आते हैं। किसी को सर पे चोट लगा है, किसी को कुछ हुआ है तो उनको स्टिचेस लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, ड्रेसिंग होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद वहाँ से उन्हें कौन से ब्रांच में, कौन से उसमें उनको ट्रांसफ़र, उनको रेफ़र करना है, वो चीज़ सारा चीज़ वहाँ पे हमें देखना था। और उसके बाद से जो भी मेरे सीनियर्स उस दिन थे ड्यूटी पर, बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया वहाँ पे, और इट वाज ओवरऑल वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। और बाकी मुझे बहुत नए नए केस देखने को मिला। ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ मुझे स्नैक बाइट देखने को मिला, ठीक है। स्नैक बाइट का केस था, वो पेशेंट आया था, उसको 45 मिनट्स हो गए थे यहाँ पहुँचते। सो आया था और वही पूरा अपना उसके लेफ़्ट लिम्ब पे स्नैक बाइट था, और वहाँ से घर से पूरा उसको बांध करके लेके आए थे, टर्निकेट करके कपड़े से, इससे उसे 2-3 जगह बांध के लाए थे। यहाँ आया तो मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया कि देखो कैसे उसको खोलना है, खोलने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग दैट यू हैव टू अप्लाई BP कफ बिफोर ओपनिंग ऑल द टर्निकेट्स। सो सारी चीज़ों उन्होंने मुझे दिखाया, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, पहले सिम्टोमेटिक, पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कब एंटी स्नेक वेनम देंगे, क्या टेस्ट करेंगे उसके ब्लड के साथ, एवरीथिंग मुझे देखने को मिला। आज तक तो मैं ऐसे बुक में ही पढ़ता था, बट ऑन दैट डे मुझे देखने को मिला। उसके बाद से डॉग बाइट, कैट बाइट, मंकी बाइट, पता नहीं क्या क्या बाइट, बता रहा हूँ ना, सब कुछ देखने को मिला। कितने सारे असॉल्ट केस देखने को मिले, कोई किसी को मार दिया, कोई मारपीट करके आया, कोई कुछ करके आया, किसी को पुलिस केस करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को इसमें भर्ती होना है, किसी को उसमें भर्ती होना है, मतलब बहुत सारे वैरायटी का पेशेंट्स, ठीक है, वहाँ एक साथ एक जगह पर आए थे। एट लास्ट एक बहुत सीरियस RTA का केस आया था, बच्चा ही था, मुझे लग रहा है 18 साल का बच्चा था, और बहुत इट वाज इन वेरी मच क्रिटिकल सिचुएशन, ही वाज इन वेरी मच क्रिटिकल सिचुएशंस। तो उसको हमारे सर्जन ने देखा, उसके स्टिचेस लगाए वाइल ही वाज ब्लीडिंग, वो देख के मुझे बहुत वो लगा कि SR थे वो, एंड वो आपको उसको जब आया था तो बहुत सीरियस था, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुए भी कुछ समय हो चुका था। उसके बाद वो आया था और फिर हमने देखा कि हाँ क्या है क्या नहीं है, उसका सारा दवा हुआ वो हुआ, उसके बाद उसका ब्लीडिंग कभी नहीं हो रहा था, ही वाज ब्लीडिंग हेल आउट। उसके बाद हमारे सर्जन तो थे, उन्होंने पूरा उसे स्टिच लगाया ब्लीडिंग केस में, फिर हमने उसको रेफ़र किया PMCH आगे के ट्रीटमेंट के लिए। सो ऐसे था, मैं भाई दोपहर में गया था 2 बजे अराउंड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में, और 9:30-10 बजे के अप्रॉक्स वहाँ से छूटा था। सही था ओवरऑल, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। सारी चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो बाकी आगे फिर देखते हैं, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट पोस्टिंग है वो कैजुअलिटी में है 14 दिन का। अभी जैसे ENT में लगा है, उसके बाद कैजुअलिटी में है, तो बहुत सारे और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो भी एक्सरे देखने का, ECG हो गया, आपको CT स्कैन हो गया। हाँ, CT स्कैन से याद आया, आज तक हमने पढ़ा था बुक में ही कि हाँ EDH का केस होता है, SDH का केस होता है। ऑन दैट डे
I got to see EDH case itself. Okay, on the CT scan it was showing आपको इडली शेप, क्रिसेंट शेप सब देखने को दिख रहा था कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी और अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। बाकी फिर मैं बताऊंगा। प्लीज़ गाइज़, नया चैनल मैंने शुरू किया है, सो आई नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और काइंडली शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस जर्नी में मेरे साथ आप सब शामिल हो। थैंक यू फॉर इट एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।